नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या धाम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं। इस दौरान सीएम योगी के साथ मंत्रिमंडल और विधायक मंडल के साथ ही कई अन्य दलों के नेताओं ने भी श्री राम के दर्शन किए, पूजा की है। विधायकों में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, सुभाषपा, आरएलडी समेत निर्दलीय दलों के विधायक भी शामिल थे। आपको बता दें कि सुबह करीब 10 बजे लखनऊ से लग्जरी बसों से सभी विधायक अयोध्या के लिए रवाना हुए, जहां वो करीब 12 बजे अयोध्या पहुंचे और इसके बाद रामलला के दर्शन किए। हालांकि सपा विधायकों ने इस पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। जय श्री राम। भगवान श्री रामलला का सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्री परिषद के सदस्यों ने भगवान श्री रामलला का दिव्य दर्शन किया है। मन आनंदित हो गया। हनुमान जी को भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया है। 2024 में 400 पार का आशीर्वाद मांगा है। सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाने की प्रार्थना किया है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। के माननीय विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में विधायकगण और मंत्रीगण सब लोग आए थे और प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए हैं। और भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि देश और प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए, नौजवानों को रोजगार मिले, अमन चैन रहे, भाईचारा रहे। यही तो हम लोग प्रार्थना किए। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला है। रामलला ने मुझे दूसरी बार बुलाया है अयोध्या, श्री अयोध्या धाम, और प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में भी मुझे आने का मौका मिला था। तो मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ही खुशी की बात है। और सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अलग है। हमेशा सोचते थे, जब भी भगवान का दर्शन करने आते थे, सोचते थे कौन सा दिन ऐसा होगा जिसको हमारे भगवान रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना होगा। और देख करके हमेशा आंखों में आंसू लेकर के जाते थे, सोचते थे, और वो दिन आया, मंदिर बना, भव्य और दिव्य मंदिर बना, और अयोध्या भी बहुत अच्छी लग रही है। और हमने स्वयं अपनी आंखों से भगवान राम को उस मंदिर में देखा है। मेरे लिए आज का दिन बहुत अलग है, उसको मैं बयान नहीं कर सकती, कह नहीं सकती। आज मैंने स्वयं जाकर के भगवान के सामने अपने भगवान राम को मंदिर में देखा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मिशन 24 पर सपा का मंथन जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की बैठक, अखिलेश यादव ने बैठक की अध्यक्षता की है। लोकसभा प्रत्याशियों पर यह मंथन किया गया है। संभावित उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। कई जिलों के पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए हैं और कई पूर्व और वर्तमान विधायक भी शामिल हुए हैं। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो मिशन 24 पर सपा का मंथन चल रहा है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। लखनऊ से ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मिशन 2024 जिसको लेकर सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। और समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियों में जुटी हैं। बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं। और फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है, बैठक को लेकर लोकसभा प्रत्याशियों पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा ये हुई है बैठक में, और कई जिलों के पार्टी पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। मिशन 24 पर सपा का मंथन जारी है। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। लोकसभा प्रत्याशियों पर विचार विमर्श मंथन किया गया, सुझाव भी मांगे गए हैं और संभावित उम्मीदवारों को लेकर यह चर्चा इस बैठक में की गई है। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें विचार विमर्श मंथन किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, ये लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की जो बैठक हुई है, क्या कुछ इस बैठक में रहा? क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां एडी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी में आज बैठक हुई और सबसे बड़ी बात है कि जयंत चौधरी ने जितना संकेत दिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के, उसके बाद ही बैठक अखिलेश यादव ने बुलाई। कहीं ना कहीं पश्चिम यूपी के ऊपर पूरा फोकस है, क्योंकि 7 सीटें उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि वो जयंत चौधरी की आरएलडी को देंगे। लेकिन अब जब जयंत चौधरी भाजपा यानी कि एनडीए के साथ हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पश्चिम की जिम्मेदारी भी अब समाजवादी पार्टी को निभानी है। वहां पर प्रत्याशियों का चयन, वहां पर कौन सी सीटें हैं जहां पर दावेदारी मजबूती के साथ की जा सकती है, इन सब
आज मंथन हुआ है और कई ऐसे नेता थे जो पश्चिम के बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनको बुलाया गया था। खासकर पश्चिम की जो लड़ाई है तेज हो गई है। अब कहीं न कहीं अखिलेश यादव इस मंथन पे है कि वहां पर भी अपने प्रत्याशी उतारे जाए, ना कि किसी और गठबंधन के साथी को सीटें दी जाए। तो फिलहाल ये पूरी बैठक आज चुनाव को लेकर की 2024 की तैयारियों में अखिलेश यादव लगातार जुटे हुए हैं और आज ही एक जत्था विधायकों का भी गया है कैबिनेट राम मंदिर दर्शन करने के लिए। जाहिर तौर पर राम मंदिर एक बड़ा इशू है, इसको लेकर भी अब देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपनी जो लड़ाई है उसको कैसे तेज करती है और किस तरह से मैदान में आती है, इसको लेकर पूरा मंथन हुआ है आज। ठीक है तौकीर किदवई, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली ये बड़ी खबर संभल से है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस के निष्कासन पर उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर यह कारण बताया गया पार्टी से निष्कासन का और पार्टी से मुक्ति के लिए कांग्रेस का आभार प्रकट करता हूं। प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अयोध्या जाना पार्टी का विरोध करना है, क्या राम नाम लेना पार्टी विरोधी गतिविधि है। यह सवाल भी उन्होंने कांग्रेस से पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस नेतृत्व को नफरत है, यह भी उन्होंने कहा है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया है और जिसके बाद उन्होंने आभार भी जताया एक तंज वाले अंदाज में। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मुक्ति मिली है। और सवाल भी उन्होंने पूछे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस नेतृत्व को क्या नफरत है, राम का नाम लेना क्या यह पार्टी के विरोध है। तमाम सवाल ऐसे हैं जो उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी से पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी का नौकर नहीं था। दूसरी बात, मैंने नौकरी भी नहीं मांगी थी। मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। राजीव गांधी जी से लेकर आज तक मैं कांग्रेस की मूल विचारधारा के साथ रहा और कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है वो सर्वधर्म संभाव है। कांग्रेस की मूल विचारधारा की आत्मा महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम राज्य का सपना सबसे पहले किसने देखा? महात्मा गांधी ने। तो जो सपना महात्मा गांधी ने देखा वो सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो यदि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो इस देश के हित में कोई अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उस फैसले का समर्थन होना चाहिए, उस फैसले की सराहना होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है, इतनी नफरत करने लगा है कि वो मोदी से नफरत करते 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 पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से इतनी नफरत करता है कि वो मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुल गया है। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है कि जो नरेंद्र मोदी से मिले उससे नफरत करना शुरू कर देता है। बस इतना ही मेरा गुनाह है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिला। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैतिक पार्टी आज अपना 16वां स्थापना दिवस मना रही है और ऐसे में राजधानी लखनऊ में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे समेत पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता भी शामिल हुए। और इस दौरान चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि आज गांव के लोग परेशान हैं और ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में गांव की जो जनता है वो जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और व्यवस्था के खिलाफ नैतिक पार्टी 16 साल से लड़ती थी, चुनाव में भाग लेती रही, लेकिन व्यवस्था का हम लोगों को लगता है कि 16 साल तक हम लोग पकड़ नहीं पाए। दोष व्यवस्था का नहीं है, दोष व्यक्तियों का है और ये पहचान हम 16 साल में किए। और मैं इसीलिए मैंने इस बार 16वें साल में सारी जो मोदी जी जो व्यवस्था के शीर्ष पर हैं उनके कार्यों का आकलन किया और उनके कार्यों के आकलन के बाद महसूस ये हुआ कि देश में 30 करोड़ लोगों के लिए काम करके उनके बीच में जगह बना के उनको ताकत देके और उनसे ताकत लेके मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं और यही उनकी कोशिश है। लेकिन 100 करोड़ लोगों का जो उपेक्षा और उपहास हुआ है, गांव में मैं गांव में गया, उन 5 गांव में जो आदर्श गांव है जिसको मोदी जी ने और राजनाथ सिंह ने, स्मृति ईरानी ने और तमाम उनके 5 जो मथुरा, काशी
और अयोध्या के जो 5 क्षेत्र हैं वहाँ जो आदर्श गांव जो उन्होंने गोद लिया, उन गाँव के आदर्श गाँव के जो गोद लिए गाँव को आप देखें, मैं गारंटी और चैलेंज के साथ करता हूँ कि उन गाँव में जितने ये सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, जिनके अधिकारी हैं, 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसा गाँव उन्होंने बना रखा है। तो चलिए बात होगी 5 मिनट 25 बड़ी खबरों की। बिजनौर में खेत में मिला गुलदार का शव, गांव में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। इटावा में सुन पड़े मकानों को चोर अपना निशाना बना रहे हैं, कमरे में रखे बक्से के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम। इटावा के एक दिल में खाली मकान में मिला कोबरा, मजदूरों में बना है दरकमाव। डीसीएम और बुलेरो की जबरदस्त टक्कर, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों पर बांदा पुलिस का एक्शन, अपराधियों पर दर्ज है हत्या, डकैती और कई अन्य मामले। आगरा में घर के अंदर मिला शव, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में नशे के सौदागर का आतंक देखने को मिला, खुलेआम बेचते हैं सुल्फा और स्मार्ट। उन्नाव में 26 केंद्रों पर हो रही है आरओ एआरओ की परीक्षा, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा। सिद्धार्थनगर में बगीचे में किशोरी का मिला शव, इलाके में हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर डीआईजी ने भवन का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया, कार्यक्रम को डीआईजी ने किया संबोधित। मैनपुरी में घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर से चोरों ने बैटरी चोरी कर दी है, सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। फर्रुखाबाद में आरओ एआरओ की परीक्षा का आयोजन, 6367 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। बदायूं में मजदूरों से भरा टेम्पो पेड़ से टकरा गया, मौके पर 2 मजदूरों की मौत, 8 लोग घायल। बस्ती में बदमाशों ने जमीनी विवाद को लेकर पिता और पुत्र की हत्या कर दी। बदायूं में स्कूल की जमीन पर दबंगों ने किया अवैध कब्जा, पीड़ित की शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। फर्रुखाबाद में आरओ एआरओ की परीक्षा में सुरक्षा में चूक, कॉलेज में मैदान में मिला अनुमति के लगा स्टंटबाजी, कार्यक्रम का सेट। पीलीभीत में कार और बाइक की टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती, कार चालक मौके से फरार। सहारनपुर में निर्माणाधीन सिविल टर्मिनल का डीएम ने किया निरीक्षण। फर्रुखाबाद में पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई, माफिया के कब्जा किए मकान को पुलिस ने कुर्क कर दिया। मैनपुरी में बाइक सवार दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, मौके पर ही मौत, जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में निर्माणाधीन पुलिया में गिरी है पिकअप, लोगों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। इटावा में निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। पीलीभीत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मीडिया स्वतंत्र नहीं, खबर को प्रमुखता से दिखाने पर मिल रही है धमकियां। बागपत के नगलाबड़ी में युवक की धारदार हथियार से हत्या। मैनपुरी में आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक चलाता नजर आया जादूगर सम्राट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।